माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो हम पिछली कक्षा में क्या पढ़ रहे थे मालूम होगा आपको? अरे क्या पढ़ रहे थे मालूम होगा तो बताओ। अब आपका टेस्ट लेने का समय भी आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते टेस्ट के नज़दीक आ चुके हैं। तो तैयारी आपकी बढ़िया होगी। इससे मालूम चल जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी पढ़ रहा है, कौन सा विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। और अभी आपने सभी ने स्कूल अपनी अपनी स्कूल है या अपना अपना सब्जेक्ट है वो भी फिक्स कर लिया होगा, ठीक है, या अभी भी आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, या आप को कहीं से जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स की क्लास ले रहे होंगे या मैथ की या बायो की क्लास आप ले रहे होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप 11th वालों का सिलेबस तो अगर पिछली बार बदल चुका था, परंतु जो 12th क्लास है उनका 12th और 10th का सिलेबस अब की बार बदला है। तो आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारा सिलेबस बदलेगा, शायद आपका सिलेबस नहीं बदलेगा। और ध्यान रखना, यदि आप RBC से कर रहे हैं तो आपको RBC की बुक मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना लालो कि आप जब किताबें लेने जाओ तो वहाँ पे ध्यान रखना वो किताब जो बेचता है वो आपके साथ बदमाशी कर सकता है। कहने का मतलब आपको पुरानी किताबें दे सकता है। तो आप 2021 की मांगना ध्यान रखना, क्योंकि पुरानी किताबें उनको तो बेचनी होती है, कैसे भी उनको बेचनी होती है। तो आप ये सावधानी पूर्वक अगर ला रहे हो, ठीक है, तो सावधानी पूर्वक सोच समझ के लाना, क्योंकि अधिकतर दुकान वाले क्या करते हैं, उनको तो सामान बेचना होता है, तो वो उससे कहते हैं कि यार यही किताब आई हुई है और किताब है नहीं, क्योंकि वो पहले पुरानी किताब को बेचते हैं, उसके बाद नई किताब आपको देंगे। तो जब पुरानी किताब बिकेगी तभी आपको नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो नई किताब लेनी है, नई किताब आपको खरीदनी है, या हो सके जो आप SP खरीद रहे हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। और साथ साथ में अब लग जाओ फुर्ती से, अब ढीले मत रहो, ठीक है। आप ये मत सोचना भाई अब की बार वो पहले वाला सिस्टम आएगा। मेरे को लग नहीं रहा भाई पहले वाला सिस्टम चलेगा कि आप प्रमोट हो गए थे, वो हो गए थे। देखो ये प्रमोट होना एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। प्रमोट आपको आप चाहो तो रोज़ से हर साल प्रमोट कर दें, फिर पढ़ते क्यों आप, फिर आप पढ़ते क्यों ला लो, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे जो आपके कुछ पूर्व लग्न और कि उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे आपका पिकोमीटर है, या अगर हम बात करते हैं जैसे आपका सेंटीमीटर था, उनके बारे में। देखो पिकोमीटर वो मीटर तो इसका अनुलग्न है। जैसे यहाँ पे देखो आप मैंने लिखा यहाँ पे पिकोमीटर, क्या लिखा, पिकोमीटर लिखा। अब पिकोमीटर लिखा तो यहाँ पे इसमें ये तो क्या है, इसका अनुलग्न है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपने तो 10th क्योंकि प्रमोट होकर आ गई। अब देखो मैं आपको उदाहरण दूँ ना तो आपको चक्कर पड़ेगा। ये तो चक्कर है प्रमोट का, आपको तो खुशी हो रही है कि हम प्रमोट हो गए, परंतु इस खुशी का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आपके पास समय था, क्योंकि कुछ नौजवान ऐसे हैं कि भाई जैसे जो आपके लेसन हटे थे, 10th की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री के 10th में लेसन हटे थे, मैंने वो लेसन यूट्यूब पे पढ़ा दिए थे। तो कुछ नौजवान ऐसे बिल्कुल समझदार थे, तो उन्होंने वो हटे हुए लेसन जैसे प्रमोट होने की बात आई तो प्रमोट होने के बाद भी वो लेसन ले लिए यूट्यूब पे। प्रमोट होने के बाद भी, क्योंकि फ्री टाइम था, तो फ्री टाइम में जैसे तैसे उनको ले लिया और पूरा कर लिया। तो बेटा आप भी अगर मान लीजिए भाई ये करना चाहते हो तो आपके लिए भी ऊपरपन, देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और इन फालतू बातें में ध्यान नहीं देना है कि वो जैसे अभी चल रही बहुत ही, तो इन पर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आएगा पिकोमीटर, ये कहलाएगा। अब पिकोमीटर, ये मीटर तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे बताओ, ये मीटर मैंने यहाँ पे अनुलग्न लगाया। क्या है इसमें, अनुलग्न है। और ये क्या है सर आपका बताओ, पूर्व लग्न। क्या है यहाँ पे, ये पूर्व लग्न है, इस बात का ध्यान रखना है। ये अनुलग्न है, ये आपका इसमें क्या कहलाएगा, पूर्व लग्न है, ठीक है। दोनों को दिक्कत यहाँ पे। इसी प्रकार पिकोमीटर, पिको सेंटीमीटर अधिकतर आपके मीटर में चलता है। जैसे आपका पिकोमीटर है या जैसे आपका नैनोमीटर, उन्हीं में चलता है, ठीक है। एक बात और रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे
कि जैसे 10 की घात -10 अभी कहीं पर भी नहीं था, कल जो मैंने बताया था उसमें कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि सर आपने बताया। तो यहाँ पे जो कुछ मात्रक जैसे ये किसको होता है कि इसको हम कहते हैं मीटर को हम मानते हैं ये 1 एंगस्ट्रोम के बराबर होता है। किसके होता है? 1 एंगस्ट्रोम के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आपसे पूछ सकता है कि आपस में अंतर संबंधित पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, बताओ 1 या यहाँ पे लिखा मैंने 1 × 10 की घात -6 को नैनोमीटर में बदलो। किसमें? नैनोमीटर में बदलिए, नैनोमीटर में बदलिए, बदलो फुर्ती से भाई। 1 × 10 की घात -6 को नैनोमीटर में बदलिए आप, तो कैसे बदलेंगे बताओ? पेन चलाओ फुर्ती से आप, थोड़ा बहुत 1 मिनट के लिए पेन चलाओ, चलो फुर्ती चलाओ, पेन चलाओ। क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको भाई 1 × कितना आपका 10 की घात जो भी कितना है 10 की घात -6 को आप नैनोमीटर को पिको नैनोमीटर बदलिए। आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं मालूम चल जाएगा वो तो, और आपको बताना भी है कि बस सर ये होगा। सोच लो फुर्ती से। क्या हुआ? निकालिए होगा। देखो इधर, पहली बात तो हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हम इनको परिवर्तन करते हैं तो इनके वास्तविक अर्थ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1 किलोमीटर और यहाँ पे लिखा मैंने 1000 मीटर। मैं कहूँ कि तेरे को 1 किलोमीटर जाना है और मैंने दूसरे को बोला तेरे को 1000 मीटर जाना है, तो दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। लालो इस बात का ध्यान रखना है, ये भी अगर समान दूरी तय करेगा तो ये भी समान दूरी तय करेगा। परंतु यहाँ पर भी यही बात याद रखनी है, लालों की ध्यान रखना, जो मूल वास्तविक अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। केवल कहने का यहाँ पे तरीका अलग है। यहाँ पे हम किसी में बता रहे हैं मीटर में बता रहे हैं, तो यहाँ पे किसी में बता रहे हैं किलोमीटर में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि सर यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 × 10 की घात -6 नैनो क्या इसमें बताओ ये, और 1 × ये आपका 10 की घात -6 को नैनोमीटर बदला। हाँ, तो हमें यहाँ पे देखिए कि सर अगर यहाँ पे ये 1 नैनोमीटर है, यहाँ पर कितना है 1 नैनोमीटर है, तो आप मेरे को से बताओ पहले इन दोनों को मीटर में लाओ। तो सर ये तो मान लीजिए किस में है, अपन यहाँ पहले ही मीटर में से मान लो, तो सर ये मीटर में, ये किस में आपका नैनोमीटर में। तो पहले इससे बताओ 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। यहाँ पे कितना 10 की घात -6 है, यहाँ पे 10 की घात -9 है। तो हमें क्या करना है कि सर यहाँ पे 10 की घात -9 करना है, हमें कैसे भी यहाँ पे 10 की घात -9 करना है। तो फुर्ती से बताओ यहाँ पे कैसे होंगे 9। एक तरीका तो ये है कि सर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उठा के क्या कर दो 10 की घात -9 कर दो। तो अब बताओ यहाँ पे इसके वास्तविक अर्थ में अंतर चेंज होगा। मैंने कहा कि वास्तविक बात में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ पे तो परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखो कितना लिखा मैंने, अगर यहाँ पे मैं 10 की घात -3 करता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करो लालो यहाँ पे, तो 1 × 10 की घात कितना था 9 था, कितना है भाई 6 था ना। तो यहाँ पे भी क्या कर दो सर 1000 से गुणा कर दो, 3 का ही तो करना है फिर हमें। और सर यहाँ पर भी क्या कर दो 1000 का भाग दे दो। देखो मूल बात में कोई अंतर नहीं होगा, मूल बात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या करो कि सर हमें बताओ इस घात को बढ़ाना है घटाना है। तो सर माइनस की घात को बढ़ाना है, तो माइनस की घात को बढ़ाना है तो इन और इन नीचे वाले में क्या कर दो आपस में संबंध स्थापित कर दो, क्योंकि इसकी पावर बनेगी और यहाँ पे इसके साथ चल जाएगी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें यहाँ पे आएगा सर कितनी बन जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻³ बन जाएगी। अब 3 ऊपर किस में हो जाएगी, माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 और यहाँ पे आएगा इसमें 1000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻³ अब देखो सर ये -3 और -6 कितने हो जाएंगे, -9, तो यहाँ पे जाएगा 1 × 10⁻⁻9। सर ये तो हो गया, परंतु अभी तक इस 1000 का भी हिसाब करना है हमें, तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको 1000 से गुणा कर दो, 1 2 3 और यहाँ पे आएगा 10⁻⁻9, ये आपका आंसर आएगा। अब इन दोनों का देखो अर्थ एक ही है, ये तो कितना है आपके 1000 नैनोमीटर है, कितने हैं 1000 नैनोमीटर है, और ये कितने बताओ 1 और आपकी 10⁻³ माइक्रोमीटर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रो कहते हैं, म्यू लगाओ या तो इसके म्यू मीटर का उसको, ये कहते हैं माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान क्या रखना आपको कि मूल बात है उसमें अंतर परिवर्तन नहीं होना चाहिए लालो, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पर, तो ये हम जो मूल मात्रक आपकी जो पढ़े, मूल मात्रक यहाँ पे क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। उसके बाद में आता है कि जो हमें मूल मात्रक है, जैसे क्लास थोड़ी आज छोटी बनेगी, ठीक है, आज लालो कुछ काम भी है थोड़ा बहुत मेरे को, तो आप ये मत सोचना मैं कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको और उन क्वेश्चन के आपके आंसर करने हैं, कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ आपको। देखो इधर आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये है, एक माइक्रोमीटर को 1 माइक्रोमीटर को मेगामीटर में बदली, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको लिखो यहाँ पर है, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए, ठीक है। उसके बाद लिखो यहाँ पर आप 1 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदलिए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद लिखो आप 1 नैनोमीटर को फेमटोमीटर में बदलिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देके जा रहा हूँ आपको, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देके जा रहा हूँ आपको। क्या करना है, लालो विद्युत विभवांतर का मात्रक बताना है। ये लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखे जा रहे हैं लालो, ठीक है। आज थोड़ा बहुत काम है, ठीक है, वहाँ पे जो भी है, ठीक है, लेट हो जाएंगे फिर, तो आप इतना कीजिए। ये तो है नहीं कि सर आपके लिए हमने या आपके लिए मैंने क्लास नहीं बनाई है, कैसे भी टाइम निकाल के मैंने आपके लिए क्लास है बनाइए, क्लास रेगुलर लीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके हम जो कोर्स को स्पीड से लेंगे, ठीक है। अभी तक हम जो धीरे चल रहे हैं, इसका कारण क्या था कि कुछ बच्चे भाई हाँ उनका सब्जेक्ट फिक्स हो जाए। यदि एग्रीकल्चर का बंदा है तो वो देख सकता है, बायो का बंदा है तो भी क्लास देख सकता है, और मैथ का बंदा है तो भी क्लास देख सकता है। और यदि कोई नीट का बंदा है या कोई अगर जेट का बंदा है तो वो तो खैर मान ही ले रहा है क्लास, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।